महाराष्ट्र की गद्दी पर सवार होने वाले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आखिर हैं कौन? कौन है जिसने महाराष्ट्र में रहकर सीधे ठाकरे परिवार से कर ली है दुश्मनी? एक ऑटो ड्राइवर कैसे बन गया महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री? और क्यों उद्धव ठाकरे की बजाय महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे का चल रहा है बोलबाला? इन दिनों महाराष्ट्र में राजनीति का घमासान युद्ध चल रहा है। 164 मतों के साथ एकनाथ शिंदे ने पूर्ण बहुमत के साथ विश्वास मत हासिल कर लिया है और इसी के साथ अब ठाकरे परिवार के हाथ से शिवसेना पार्टी की कमान छिन गई है, क्योंकि उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री पद के रूप में शपथ ली है और साथ ही वो शिवसेना पार्टी और पार्टी के चुनाव चिन्ह पर भी अपना दावा पेश कर रहे हैं। ऐसे में आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ये एकनाथ शिंदे हैं कौन? कैसे ये महाराष्ट्र जैसे राज्य के मुख्यमंत्री बन गए, जबकि इनसे कहीं अधिक चर्चित नाम इस दौड़ में शामिल थे। एकनाथ शिंदे की कहानी बहुत दर्द भरी है। एक समय ऐसा भी था जब अपने परिवार की खातिर उन्हें ऑटो रिक्शा भी चलाना पड़ा था और साथ ही मछली छिलने जैसे काम भी उन्होंने किए हैं। इतना ही नहीं, एक हादसे में उनके दोनों बच्चों की भी मौत हो गई थी। इन सब से उभरते हुए आज जिस मुकाम पर शिंदे पहुंचे हैं वो बिल्कुल भी आसान नहीं था। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर एकनाथ शिंदे आखिर किस खेत की मूली हैं। एकनाथ शिंदे हर बार खुद को शिव सैनिक बताते हैं। वो बाला साहेब ठाकरे के सैनिक और काफी भरोसेमंद भी रहे हैं। एकनाथ शिंदे का जन्म 9 फरवरी सन 1964 को महाराष्ट्र के सतारा जिले के अंतर्गत पहाड़ी ज्वाली तालुका में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। बचपन से ही उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। 1970 के दशक में उनका परिवार सतारा से थाने शिफ्ट हो गया था। परिवार को संभालने के लिए शिंदे को 11वीं के बाद पढ़ाई से दूरी बनानी पड़ी और इसके बाद उनके संघर्ष की असली कहानी शुरू होती है। उन्होंने शुरुआत में मजदूरी करना शुरू किया और इसके बाद मछली छिलने जैसे काम करने शुरू किए। कुछ समय बाद वो ऑटो रिक्शा चलाने लगे और उनकी कमाई से ही उनके परिवार का खर्च चल रहा था। उस समय थाने में आनंद दीघे का कद काफी बड़ा हुआ करता था। वो शिवसेना के प्रमुख नेता थे और शिवसेना उस दौर में महाराष्ट्र में हिंदुओं के लिए काम करने वाली इकलौती पार्टी हुआ करती थी। आनंद दीघे को लोग धर्मवीर कहते थे और हिंदुओं के नेता के तौर पर उन्हें देखा जाता था। वे बाला साहेब ठाकरे के काफी नजदीकी भी थे और ये भी कहा जाता है कि आनंद दीघे ने जो फैसला ले लिया उसके आगे ठाकरे साहब भी कुछ नहीं कहते थे, यानी आनंद दीघे का फैसला अंतिम फैसला होता था। वो अक्सर थाने में जनता दरबार लगाते थे और आम लोगों की समस्याएं दूर किया करते थे। आनंद दीघे के बारे में हमने ये सब बातें आपको इसलिए बताई क्योंकि एकनाथ शिंदे को राजनीति में लाने वाले आनंद दीघे ही थे। शिंदे आनंद दीघे को अपना राजनीतिक गुरु भी मानते थे। सन 1980 के दशक में एकनाथ शिंदे शाखा में शामिल हुए और उनकी मुलाकात एकनाथ शिंदे से हुई। धीरे धीरे शिंदे आनंद दीघे के सबसे चहीते और भरोसेमंद व्यक्ति बन गए। शिंदे पूरी तरह से आनंद दीघे के नक्शे कदम पर चलने लगे। आज भी शिंदे के व्यक्तित्व में आनंद दीघे की झलक नजर आती है और ये बात आप दोनों की तस्वीर और पर्सनैलिटी देखकर समझ ही गए होंगे। सफेद रंग के कपड़े, माथे पर तिलक, एक जैसी दाढ़ी और हेयर स्टाइल, कई चीजें दोनों में एक समान नजर आती हैं। सन 1997 में एकनाथ शिंदे ने राजनीति में अपना पहला कदम रखा और अपने पहले ही इम्तिहान में वो पास हो गए। थाने के नगर निगम चुनाव में वो पार्षद बने। ये सब उन्होंने आनंद दीघे की छत्रछाया में ही किया। आनंद दीघे के कहने पर ही शिवसेना की ओर से शिंदे को पार्टी ने टिकट दिया था। राजनीति में आते ही एकनाथ शिंदे थाने में लोकप्रिय होने लगे। साल 2001 में वो निगम के विपक्ष नेता के रूप में चुने गए, लेकिन इस बीच उनकी जिंदगी में एक भयंकर भूचाल आया। साल 2000 में एकनाथ शिंदे अपने दोनों बच्चों के साथ अपने गांव सतारा में नाव की सवारी कर रहे थे कि अचानक नदी के बीच में उनकी नाव पलट गई। इस हादसे में शिंदे के दोनों बच्चों की मौत हो गई। 11 वर्षीय बेटा दीपेश और 7 वर्षीय बेटी शुभदा को खोने के बाद शिंदे पूरी तरह टूट चुके थे। उन्होंने राजनीति से संन्यास लेने का मन बना लिया था। लंबे समय तक वो किसी से मिले तक नहीं थे। इस दुख की घड़ी में आनंद दीघे ने उन्हें संबल प्रदान किया और उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। लगातार समर्थन मिलने के बाद साल 2001 में एकनाथ शिंदे फिर से राजनीति में सक्रिय हुए। शिंदे को इसी साल एक और बड़ा झटका लगा जब उनके राजनीतिक गुरु आनंद दीघे की एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी। लेकिन अब शिंदे खुद को संभालना जान गए थे और महाराष्ट्र की जनता के लिए काम करना चाहते थे। साल 2002 में शिंदे ने फिर से थाने नगर निगम चुनाव में जीत हासिल की और पार्षद चुने गए। आनंद दीघे की मौत के बाद शिंदे थाने में सबसे बड़े नेता उभरकर सामने आए। वो बाला साहेब ठाकरे से लेकर उद्धव ठाकरे तक सभी के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखते थे। साल 2004 में शिवसेना ने शिंदे पर भरोसा किया और उन्हें थाने के पचपा खड़ी सीट में विधायक का टिकट दिया। थाने में उनकी टक्कर का और कोई नेता नहीं था और वो विधायक बनकर विधानसभा पहुंच गए।
इस समय शिवसेना की पार्टी महाराष्ट्र में काफी मजबूत थी, लेकिन 2005 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण राणे और राज ठाकरे ने शिवसेना पार्टी से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद एकनाथ शिंदे ने पार्टी को मजबूती प्रदान की। राणे और राज ठाकरे के जाने के बाद अब एकनाथ शिंदे की गिनती शिवसेना के कद्दावर नेताओं में की जाने लगी थी और उन पर बाला साहेब ठाकरे का आशीर्वाद भी हमेशा ही रहता था। साल 2004 के बाद 2009, 2014 और 2019 में भी एकनाथ शिंदे विधायक चुने गए। 2014 में महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी गठबंधन की सरकार बनी थी और देवेंद्र फडणवीस राज्य के मुख्यमंत्री बने। देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच भी बहुत अच्छी दोस्ती मानी जाती थी। कई बड़े नेता शिंदे और फडणवीस की दोस्ती से किलसते भी थे। देवेंद्र फडणवीस ने शिंदे को सरकार में लोक निर्माण मंत्री बनाया। मंत्री बनने के बाद शिंदे ने अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करने का फैसला किया और यशवंतराव चव्हाण ओपन यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। साल 2019 में शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन किया और अब एकनाथ शिंदे का नाम मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में शामिल हो गया था। उनका मुख्यमंत्री बनना तय माना जा रहा था क्योंकि शिवसेना ने उन्हें विधायक दल का नेता चुना था। शिंदे के समर्थकों ने तो महाराष्ट्र में भावी मुख्यमंत्री के पोस्टर्स भी लगा दिए थे, लेकिन शिंदे का मुख्यमंत्री बनना एनसीपी कांग्रेस को मंजूर नहीं हुआ और उनके दबाव के कारण उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। उद्धव ठाकरे की सरकार में शिंदे को शहरीय विकास मंत्री बनाया गया और कुछ समय के लिए उन्होंने गृह मंत्रालय का कार्यभार भी संभाला। एकनाथ शिंदे को शुरू से ही कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना का गठबंधन पसंद नहीं था। वो इसे बाला साहेब ठाकरे के नियमों के विरुद्ध मानते थे। साथ ही उन्हें ऐसा भी लगने लगा था कि ठाकरे उनकी अनदेखी कर रहे हैं। पार्टी में उन्हें वो स्थान नहीं दिया जा रहा था जिसके वो असली हकदार हैं। कहा जाता है कि उद्धव ठाकरे से मुलाकात के लिए उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ता था और शिंदे की बजाय आदित्य ठाकरे को ज्यादा अहमियत दी जाने लगी। लेकिन अब पासा पूरी तरह पलट चुका है। पिछले 40 सालों से शिवसेना पार्टी के लिए काम करने वाले एकनाथ शिंदे को उनकी मेहनत का फल मिल गया है। आज एकनाथ शिंदे के पास 11 करोड़ से अधिक की संपत्ति है। कई नेता शिंदे की संपत्ति को लेकर भी उनका विरोध करते हैं, लेकिन शिंदे को अब इन छोटी मोटी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। न सिर्फ शिंदे बल्कि उनके भाई और बेटे भी राजनीति में सक्रिय हैं। एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे महाराष्ट्र की कल्याण लोकसभा सीट से 2 बार सांसद चुने जा चुके हैं और पेशे से वो एक डॉक्टर हैं। इस समय ठाकरे और शिंदे के बीच जंग एक रोमांचक मोड़ पर है। कई नेता दोनों के बीच सुलह कराने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो वहीं दोनों गुट पार्टी के नाम और चिन्ह को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा चुके हैं। अब देखना रोमांचक होगा कि कोर्ट किसके हक में अपना फैसला सुनाता है या फैसला आने से पहले ही मामला सुलझ जाता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एकनाथ शिंदे का ऑटो ड्राइवर से लेकर मुख्यमंत्री बनने तक का सफर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।